मियां अल्ताफ अहमद ने आज पार्लियामेंट में जम्मू एंड कश्मीर के हेल्थ केयर सिस्टम को लेकर सवालात उठाए। आपको बताऊं, मियां अल्ताफ अहमद रजौरी पुंछ अनंतनाग सीट से जीते हुए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी हैं। पर आज मियां अल्ताफ साहब ने यहां पर हेल्थ इशू को लेकर, कुछ हेल्थ इश्यूज जो हैं उसको लेकर यहां पर बात किया पार्लियामेंट में। पहले तो उनने बोला कि जम्मू एंड कश्मीर में ये देखने को मिल रहा है कि फेक मेडिसिन जो हैं काफ़ी ज़्यादा फैल रही है। फेक मेडिसिन जो हैं वो माफिया यहाँ पे चल रहा है जो काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है, और उसको रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस पर काम करना चाहिए। और ये जो फेक माफिया जो है, ये जो एक फेक मेडिसिन चलाने वाला माफिया, इसको ख़त्म किया जाए, इसके हवाले से उनने ये पॉइंट रेज किया। और दूसरा, मियां अल्ताफ साहब ने बोला कि श्रीनगर का जो हॉस्पिटल है, शेर कश्मीर हॉस्पिटल, यहाँ की जो ऑटोनॉमी है वो ख़त्म की जा रही है बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ पर तो एडमिनिस्ट्रेटिव रूल लगा हुआ है, तो उसके हवाले से ही यहाँ पर मियां अल्ताफ साहब ने अटैक किया बीजेपी पे कि यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के शेर कश्मीर हॉस्पिटल की ऑटोनॉमी खत्म की जा रही है, वहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम इतना हाई क्लास नहीं है, वहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी मुश्किलात आ रही है। इसके हवाले से यहाँ पर शेर कश्मीर हॉस्पिटल के हवाले से मियां अल्ताफ साहब ने पार्लियामेंट में इसके हवाले से भी बात की है। उसके बाद मियां अल्ताफ साहब ने कहा कि मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जैसे अनंतनाग रजौरी पुंछ से जीत कर आ रहे, वहां पर इनने बोला 2 बड़े मेडिकल कॉलेज हैं जो अभी ही 6-7 साल पहले यहाँ पर बने हैं। और इसके हवाले से मियां अल्ताफ साहब ने बोला ये दोनों हॉस्पिटल्स जो हैं ये फुल्ली इक्विप्ड नहीं है। यहाँ पर जो अनंतनाग का हॉस्पिटल है ये भी फुल्ली इक्विप्ड नहीं है और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की कमी है। उसके हवाले से भी यहाँ पर मियां अल्ताफ साहब ने बोला। और यहाँ पर जो रजौरी का हॉस्पिटल है, जो मेडिकल कॉलेज है, उसके हवाले से भी यहाँ पे सवालात उठाए हैं। और यहाँ पर मियां अल्ताफ साहब ने कुछ कंसर्निंग पॉइंट्स जो हैं वो भी रेज किए, जैसे कि उन्होंने बोला कि कैंसर की जो बीमारी है ये काफ़ी ज़्यादा फैल रही है और इसके लिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर में एक बड़ा सा हॉस्पिटल खोलना चाहिए कैंसर ट्रीटमेंट को लेकर। पर आपको बता दूं, अभी ही मैंने रिसेंटली बजट में पढ़ा था कि जम्मू एंड कश्मीर में 2 फुली फंक्शनल इंस्टीट्यूट दिए गए, एक जम्मू में दिया गया, एक श्रीनगर में दिया गया। ये आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे भी। ये यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी यहाँ पर ये जो फैसला है ये लिया। पर मियां अल्ताफ साहब से गुजारिश थी, अगर आप रजौरी पुंछ अनंतनाग में भी एक ऐसा बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट जो है, जो एक श्रीनगर में और यहाँ पे जम्मू में एक इंस्टीट्यूट 2 खोलने की बात की गई है। इस बजट में बताया गया कि फुली फंक्शनल होंगे ये 2025 से पहले। उस हवाले से मैं मियां अल्ताफ साहब से गुजारिश करता हूँ कि अगर आप यहाँ पर रजौरी पुंछ अनंतनाग साइड वाली, इस वाली साइड भी एक कैंसर इंस्टीट्यूट खोलने की बात करते हैं, तो मेरी ये गुजारिश है अगर आपकी नेक्स्ट स्पीच आएगी तो आप रजौरी पुंछ अनंतनाग के लिए भी एक कैंसर इंस्टीट्यूट खोलने की बात करना, क्योंकि वहाँ के लोगों को भी इसकी सख्त ज़रूरत है। मियां अल्ताफ साहब ने यहाँ पे ये भी बोला है कि यहाँ पे जो इसका इलाज है, जो कैंसर का इलाज है, ये बीमारी ऐसी है जो ये बहुत आसानी से जाती नहीं है और इसमें लोगों की जान भी चली जाती है और उनका सब कुछ चला जाता है, बहुत बड़ा खर्चा होता है। तो इसको लेकर भी यहाँ पर इसमें जो इसके इलाज में इसमें कमी करनी चाहिए, इसके इलाज में जो इतना ज़्यादा खर्च होता है उसमें भी यहाँ पर राहत देनी चाहिए। उसके हवाले से भी मियां अल्ताफ साहब ने बोला कि गवर्नमेंट को ऐसा कुछ करना चाहिए कि यहाँ कैंसर के इलाज में कम से कम खर्चा लगे। इस हवाले से भी गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। इसके हवाले से भी मियां अल्ताफ साहब ने अपने कंसर्निंग पॉइंट जो है वो रेज किए हैं, क्योंकि यहाँ पर मियां अल्ताफ साहब ने यहाँ पर इनके जो खर्चे जो होते हैं यहाँ पे मेडिकल वगैरह, जो मेडिसिन वगैरह हैं, उसके हवाले से भी बोला कि करना चाहिए कि यहाँ पर उनमें भी यहाँ पर कमी करनी चाहिए। मतलब इतने बड़े बड़े रेट्स होते हैं उनको भी कम करना चाहिए। अभी रिसेंटली इस बजट जो आया 2024-25 जो बजट आया, इसमें तो यहाँ पर सीतारमन जी हैं, उनने यहाँ पे 3 जो बड़ी कैंसर की मेडिसिन से उनके रेट्स तो कम किए हैं, उनमें इनने इंपोर्ट जो ड्यूटीज़ है वो कम की हैं। उसके लिए तो हमारी भी गुजारिश है कि यहाँ पर हमारी जो गवर्नमेंट है उसको इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जो बीमारी है इन पे इतना ज़्यादा पैसा लगता है कि यहाँ पर ये तबाह कर देती हैं घरों को। तो इस हवाले से भी हम गुजारिश करते हैं कि इनके रेट्स कम होने चाहिए। जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ है यहाँ पे तो सीतारमन जी ने कम की हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये रेट्स जो हैं और ज़्यादा कम हो, क्योंकि कैंसर का जो ट्रीटमेंट है ये कम से कम पैसे में हो। इतना वर्ल्ड क्लास यहाँ पर ट्रीटमेंट होना चाहिए, अच्छा ट्रीटमेंट भी होना चाहिए और कम बजट में हो, वो भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके हवाले से भी यहाँ पर गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, मैं तो ये गुजारिश करता हूँ। और मियां अल्ताफ साहब ने भी इसके हवाले से बोला है। और दूसरी तरफ यहाँ पर मियां अल्ताफ साहब ने डेंटिस्ट जो डॉक्टर्स है उनके लिए भी यहाँ पे मांग किया है कि इनकी जो ये काफ़ी ज़्यादा जो यूथ है जो अनएम्प्लॉयड है, जिनकी कोई वैकेंसीज नहीं आई हैं डेंटिस्ट की, तो वो एक टाइप से अनएम्प्लॉयड पड़े हुए हैं, तो उनके हवाले से भी यहाँ पे कुछ करना चाहिए। कोई नई नई पोस्ट लानी चाहिए ताकि ये बच्चे भी जो है अवर एज हो रहे हैं तो इनको अच्छे से जॉब मिल जाए और ये एक टाइप से सेटल
हॉस्पिटल हो, इनके हवाले से भी यहाँ पर मियां अल्ताफ साहब ने सवालात उठाए। पर यहाँ पर मियां अल्ताफ साहब के सारे पॉइंट्स मैंने पढ़े, उनने कुछ बड़े बड़े सवालात उठाए। और मैं गुजारिश करता हूँ, अगर मियां अल्ताफ साहब जो माफिया जो है यहाँ पर राजौरी पुंछ में जो फैल रहा है, खास करके जो ये प्राइवेट क्लिनिक्स चलाने का एक अलग से जो है फैशन चल रहा है राजौरी पुंछ में, खास करके मतलब इस एरियाज में, और बाकी एरियाज में भी होता होगा, पर राजौरी पुंछ में मेनली ये देखा जाता है जो डॉक्टर यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में जिसकी ड्यूटी है, यहाँ पर हॉस्पिटल में जिसकी ड्यूटी है, जो सिटी में है, वो वापस आकर उसकी एक अलग क्लिनिक भी चल रही होती है, वो अलग जो है क्लिनिक्स में भी आकर वो अपनी क्लिनिक्स चलाते हैं। ये आप इस तरीके सोच लें कि राजौरी पुंछ वाली साइड ये कुछ ज्यादा जो प्राइवेट क्लिनिक्स का जो माफिया है ना, ये काफी ज्यादा फैला हुआ है। वहां पर अगर कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर है, वो उसकी क्लिनिक नीचे चल रही होती है, बाजार में अपनी अलग क्लिनिक चल रही होती है। अगर यहां पर किसी को इलाज करवाना है, कोई ऑपरेशन करवाना है, आप सोचे कोई भी बड़ा ऑपरेशन कराना है, तो वहां पर यह होता है कि नहीं नहीं, आप यहां पर अभी फैसिलिटीज नहीं है, आप हमारी क्लिनिक में आ जाना। ये जो है ये काफी ज्यादा वहां पे फैल रहा है, और इसको लिए जो गरीब लोग हैं वो ज्यादा परेशान है। ये हमने लगातार ये चीज देखी है, ये कंप्लेंट्स जो है ये आ रही है, और ये हमारे लोग जो गरीब लोग हैं वो इससे बड़े परेशान है। क्योंकि अगर जो इनको यहाँ पर जो हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हम इतने ज्यादा टैक्स जो दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमें अच्छी फैसिलिटी मिले, और हमारे जो डॉक्टर्स हैं जो जिनको इतनी अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है, वो यहाँ पर अपने ईमानदारी से काम करें, और यहाँ पर जो ये प्राइवेट जो क्लिनिक्स चलानी है बंद करें, और ये जो हमारे गरीब लोग आकर अपने हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं और इनको एक प्रॉपर इलाज मिलना चाहिए। और ये जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इसमें अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज होनी चाहिए, और ये जो प्राइवेट क्लिनिक्स का माफिया चल रहा है ये बिल्कुल बंद करना चाहिए। इसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ करना चाहिए, और इसके हवाले से मियां अल्ताफ साहब को पार्लियामेंट में बोलना चाहिए। क्योंकि ये जो प्राइवेट जो ये क्लिनिक्स का माफिया है ना, ये बहुत ज्यादा फैल रहा है, और इससे गरीब लोग परेशान हो रहे हैं। गरीब लोग यहाँ पर अगर हॉस्पिटल जाते हैं, उनको बोला जाता है कि आप हमारी प्राइवेट क्लिनिक में जाना। ये आपने देखा ना, ये एक मामला चलते आ रहे हैं, और इसको कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पर बड़े एक्शन लेते हैं, पर यहां पर एक प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए। इसके हवाले से मियां अल्ताफ साहब को पार्लियामेंट में आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा फैल रहा है। आप ये सोचें, अगर किसी को ऑपरेशन करवाना है किसी चीज का, तो अगर हॉस्पिटल में कराएगा उसका खर्चा होगा 3000, और वही इलाज जो वही ऑपरेशन उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में कराना है, जो प्राइवेट जो क्लिनिक्स वगैरह, ये जो प्राइवेट क्लिनिक्स का माफिया चल रहा है एक टाइप का, वही जो इलाज है वो उनको प्राइवेट कराना है, तो वो आप समझे जो हॉस्पिटल में होगा 3000 का, वो वहां पे 40-50 हजार रुपए लेंगे। और ये एक जो है ये एक बिजनेस बनाया हुआ है कुछ डॉक्टर्स ने, तो इन पे स्ट्रिक्टली एक्शन होना चाहिए, और इस हवाले से भी एक कार्रवाई होनी चाहिए, और इसको लेकर मियां अल्ताफ साहब को पार्लियामेंट में ये इशू उठाना चाहिए। ये तो एक गुजारिश कर रहे हैं हम मियां अल्ताफ साहब से कि ये जो है ये बहुत बड़ा इशू है। हेल्थ केयर सिस्टम में सबसे बड़ा इशू यही है। हेल्थ केयर के जो इश्यूज हैं यहां पर मियां अल्ताफ साहब को ये वाला जो पॉइंट है ये उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं ये एक माफिया चल रहा है। ये बड़ी बड़ी कास्ट जो हैं वो ले रहे हैं गरीब लोगों से, जिनके पास आप सोचे इतना ज्यादा टैक्स दे रहे हैं हम। हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं वो यहाँ पे फुली फंक्शनल होने चाहिए, और यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर जो हैं अच्छे अच्छे होने चाहिए, और इन डॉक्टर्स की जो ये जो प्राइवेट क्लिनिक्स जो चलाई जा रही है इनको बंद करना चाहिए। इसके हवाले से गवर्नमेंट एक्शन लेती है, पर इसमें प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए, और ये जो माफिया चल रहा है प्राइवेट क्लिनिक्स का ये टोटली बंद होना चाहिए। इसके हवाले से मियां अल्ताफ साहब को बोलना पड़ेगा, और इस हवाले से मैं मियां अल्ताफ साहब को एक चिट्ठी भी लिखूंगा। बाकी आप सब लोगों का इस पे क्या कहना है कि मियां अल्ताफ साहब ने जो आज पॉइंट्स उठाए ये कितने अच्छे थे, और मियां अल्ताफ साहब को इस प्राइवेट जो क्लिनिक्स का ये जो माफिया चल रहा है इसके हवाले से भी मियां अल्ताफ साहब को बोलना चाहिए कि नहीं? और इस हवाले से आपका क्या कहना है वो कमेंट कर मुझे जरूर बताना। और क्या आपको लगता है कि आपके एरियाज में यहाँ पे ये जो प्राइवेट क्लिनिक का माफिया ये चल रहा है कि नहीं? इसके हवाले से कमेंट कर मुझे जरूर बताना। बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी ये वीडियो देखने के लिए।